for me, fashion is something जो मुझ पे जचे, something which suits me, which I'm comfortable. And yes, it has to be with times. We do keep changing our styling. Like what I'm wearing today, maybe these little peepholes is something which I know is in now. And I think women enjoy keeping up to latest trends, and thanks to that all designers thrive and do excellent business. But this is a great opportunity to have all the designers, all our friends under one roof and be here and give us the shopping opportunity where we can give in to all our desires. Okay, what kind of shopping is about to happen? Well, I don't know. I will know once I go in there how much of self-control I have and how much of it I lose. I hope I'm reasonably controlled and I don't go overboard. But I'm looking forward to seeing a lot of my friends who are taking part here today. Thank you. Thank you. Hello, Saji sir. कैसे sir? Hello, Saji sir. Saji sir, this video is all about luxurious lifestyle. What about you doing this lifestyle? I'm the wrong person to be here because I go for shopping discounts seriously, and I shop on websites which give a maximum discount. As you can see, I dress up very simple also. कपड़े इस्त्री भी नहीं होते मेरे. But since the Moranis have done it and I'm here to support them, so मैं credit card भी नहीं लाया तो मैं कुछ खरीद नहीं सकता. Last time हमने क्या शॉप किया था किसके लिए? मैंने लास्ट शॉप किया था, वेबसाइट का नाम बोलूँ, 350 रुपये के मोजे खरीदे थे मैंने, वो भी 4. Yeah, ask. All right. लेकिन सर हाउसफुल 3 भी आ रही है तो हाउसफुल 3 आ रही है. वेरी गुड. इज सो वेल इन्फॉर्म्ड. आ चुकी है और काफी हिट भी हुई है. हाँ, क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत खुश हूँ. मेरा भाई है ना, साजिद नडियाड वाला मेरा भाई है, अक्षय कुमार, रितेश, उनके लिए बहुत खुश हूँ. और होपफुली हाउसफुल 4 जब बनेगी तो हम साथ में बनेंगे. सही सर, जैसे कि आपने बताया, आपने कुछ दिन पहले मोजे खरीदे 350 रुपये के. कौन आपको गिफ्ट करता है आपकी फैमिली में? कोई नहीं. ज़्यादा कोई नहीं. अच्छा, अगर आज आपको कुछ अच्छा लगा तो आप क्या लोगे? खाना. यहाँ पे मुझे लगता है नैपकिन भी 1 लाख रुपए का होगा. सर आज दो बड़े शख्सियत का बर्थडे भी है, डेविड और सैफ अली खान. हाँ. तो उन्हें विश करना चाहेंगे. मैंने कर दिया कुछ कर दिया. अच्छा, ऑन कैमरा भी कर दो. बट ऑन कैमरा वो कब देखेंगे आप? डेविड, सैफ, हैप्पी बर्थडे बोथ यू गाइस. आई लव यू ऑल बोथ. कल देखेंगे. आपको इनवाइट किया? किसने इन्वाइट किया? डेविड सर. नहीं, पार्टी है. नहीं, मुझे कोई इन्वाइट नहीं करता है. मुझे खाली ऐसी जगहों पे इन्वाइट करते हैं जहाँ पे कुछ खरीद नहीं सकता. थैंक यू. थैंक यू. व्हाट इज लाइफ? मतलब जिंदगी को आप कैसे देखते हैं? कोई क्वेश्चन जो आपको हमेशा जिंदगी को कैसे देखते हैं? जिंदगी को आप कैसे देखते हैं? यू लिव डे बाय डे. आई हैव फ्रेंड्स. आई एम 44 नाउ. आई हैड अ 40-year-old friend with a wife and child. Very nice friend. He passed away 2 months ago. Nothing to do with the film industry. घर बैठे बैठे बाथरूम में नहा रहा था, गिर गया.
blood vessel pop. So how do you live your life? You have to live it day by day. हम लोग स्ट्रेस लेके सोते हैं और स्ट्रेस लेके उठते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं होता उससे, कुछ फ़ायदा नहीं होता। और तुम लोगों की लाइफ तो इतनी स्ट्रेस से भरी होती है। आई कैन अंडरस्टैंड। मेरे इतने सारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं जो 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस लेते हैं, सिर्फ स्ट्रेस लेते हैं। काम का स्ट्रेस, नौकरी का स्ट्रेस, घर का पेमेंट का स्ट्रेस, कौन सी स्टोरी कब आएगी उसका स्ट्रेस। झुंड में काम कर दो, फायदा नहीं है, छोड़ दे नौकरी। सच्ची बोलो, छोड़ दे। सर आपने किसी को प्रवचन दिया हो? प्रवचन? अरे मैं चलो बाय बाय बाय। थैंक यू। शॉपिंग की मैं शॉपिंग करता हूँ तो वो नोट नहीं करता हूँ कहाँ से शॉपिंग की। आई थिंक कुछ हिंदुस्तान से, कुछ बाहर से, और वो सब मिला जुला एक रहता है। और शाम में जहाँ भी हाथ पहुँच जाए, जो भी निकल जाए उसको पहन लेते हैं। सो रियली डोंट रिमेंबर कहाँ से शॉपिंग की। बट अब जैसे यहाँ पर आए हैं, यहाँ अगर कुछ चीज़ें अच्छी लगेंगी और बिक रही होंगी तो ख़रीद लेंगे, पहन लेंगे। आई थिंक शाम के लिए एक कोई पेस्टल सा आउटफिट जो खूबसूरत लगे शाम में, वो हम पहन लेते हैं कहीं भी जाने के लिए। आपके स्टाइल की भी हर कोई तारीफ करता है, आप हर कोई आपको फॉलो। इंडस्ट्री में आप किसे पसंद करते हैं? मैं इंडस्ट्री में सभी को पसंद करता हूँ। आई थिंक जो इंडस्ट्री में है वो अपनी एक ख़ास वजह से है, अपने एक ख़ास हुनर की वजह से। तो कोई ये कहना कि मुझे ये पसंद है और ये नहीं, वो गलत होगा। क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं, और वो कम लोग इसलिए हैं क्योंकि बहुत ख़ास लोग हैं हिंदुस्तान के, जिनमें एक बहुत स्पेशल टैलेंट है। तो चाहे वो बच्चन साहब हों, चाहे वो ऋतिक रोशन हो, चाहे वो शाहरुख हों, आमिर हों, सलमान हो, रणवीर हो, टाइगर हो, वरुण हो, सारे जो हैं वो रणवीर हैं। सबका एक स्टाइल स्टेटमेंट है और सभी बहुत अच्छे हैं, न सिर्फ एज एक्टर्स बट एज ह्यूमन बींग्स और एज मुझे लगता है कि एज फैशनिस्टर्स जिसको कहते हैं, जो एक फैशन स्टेटमेंट बनाते हैं या देते हैं, वो सारे लोग हैं जो बहुत अहम हैं। और वो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, इसलिए दुनिया की निगाह में रहते हैं। हम जानते हैं कि आप रियलिटी शोज पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वजह क्या है इसकी? देखिए, हर चीज़ की वजह नहीं होती, कुछ हालात और परिस्थितियाँ होती हैं। उस हिसाब से जो जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं और जिस तरह से मौके लोगों को मिलते हैं, उस हिसाब से इंसान काम करता रहता है। बहुत सारी ख्वाहिशें रहती हैं कि हम ये करें, पर वो कोई ज़रूरी नहीं कि जो आपकी ख्वाहिश हो, जो आपका ख्वाब हो, हमेशा पूरा ही हो। वो उन ख्वाबों के पीछे आदमी पूरी ज़िंदगी दौड़ता रहता है। कुछ ख्वाब मुकम्मल हो जाते हैं और कुछ नहीं होते। क्या समझे हमें मुकम्मल नहीं हुए? तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली है और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। तो ये और मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा कलाकार है पूरी दुनिया में जो ये आके आपको कह सके कि मुझे सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। हर कलाकार जो जहाँ भी है वो वहाँ से थोड़ा बेहतर बनना चाहता है या थोड़ा और ऊपर जाना चाहता है। और यही ज़िंदगी की दौड़ भाग में यही आपको आगे तक ले जाती है। जिस दिन आपको लगा कि मैं तो अपने मकाम पे आ गया, उस दिन आप इतने निश्चिंत हो जाएंगे, फिर ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं करेंगे। इसलिए ये अधूरापन ही आपको एक तरीके से आपको और बड़ा बनाता है और ये कहता रहता है आपको कि अभी आपको और चलना है और दौड़ना है। हम जानते हैं कि आपको टाइयों का बहुत शौक था और आप एक बड़ा हाँ, नहीं है। कलेक्शन है सर, तो आप अभी भी उस शौक में पड़े हैं? जी। शौक नहीं चाहिए? मेरे शौक जल्दी नहीं मरते। मैंने जिन शौक को पालता हूँ बहुत महंगे शौक होते हैं, और उन शौक को मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उस शौक को पूरा करने के लिए काम करता रहता हूँ। तो टाइयों का बहुत शौक है। टाई के लिए फिर सूट चाहिए, सूट के लिए फिर जूते चाहिए, और इन सब चीज़ों के लिए पैसे चाहिए, और पैसों के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने आपको कहा कि एक विशेष सर्कल है और आदमी काम करता रहता है। ये मजाक की बात हुई। शौक ये है कि अगर आप शौक पूरा कर सकते हैं तो आप शौक पूरा कर लीजिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये शौक मेरी पहुंच से बाहर है तो फिर सिर्फ आप, जैसा मैंने कहा, सिर्फ ख्वाब देखते रहिए। किसी न किसी दिन अगर ईश्वर ने चाहा तो वो शौक भी पूरा हो जाए। काफ़ी सारी जुड़ी है, उससे क्या ये सब कुछ जो है वो सब कुछ ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ज़िंदगी सिर्फ अच्छी चीज़ों से नहीं बनी है। ज़िंदगी में कुछ नकारात्मक चीज़ें भी हो जाती हैं, कुछ अनायास कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ जाती हैं आपकी ज़िंदगी से जिससे आप कभी जुड़ना नहीं चाहें। कुछ गलतियां भी हो जाती हैं जाने अनजाने, और इस वजह से ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत बनती है। किसी की ज़िंदगी एक दिशा में, एक सतह पे नहीं चलती रहती है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। और जब उतार चढ़ाव होते हैं समुद्र में, आपने देखा जब लहरें बनती हैं तभी वो किनारे तक पहुंचती हैं। इसलिए उतार चढ़ाव बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने बताया सारे ख्वाब मुकम्मल नहीं होते, कुछ जो ख्वाब जो पूरे अभी तक नहीं हो पाए और आप चाहते हैं वो कभी पूरा हो, किन्हीं और शक्ल में, तो आप बताना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, वो बहुत
एक बहुत पर्सनल बात सब है और बहुत सीक्रेटिव है। अगर मैं उनको बता दूं तो फिर उसका मज़ा ख़त्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से हम सब जो हैं अग्रसर हैं उसके लिए काम कर रहे हैं, निरंतर मेहनत कर रहे हैं और वो ख्वाब जिस दिन पूरा होगा मैं वाकई आपके सामने आके कहूँगा ये वो ख्वाब था जो मैं बहुत दिनों से देख रहा था और आज भगवान की दया से पूरा हो गया। कौन से मूवी में देख पाएंगे? बहुत सारी फिल्मों में देख पाएंगे, बहुत सारे टेलीविज़न देख पाएंगे, बहुत सारे प्लेज में देख पाएंगे, क्योंकि अभी तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी की शुरुआत हुई। ठीक है, थैंक यू।